गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपके एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कराते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हम किसी भी पोलिनोमियल्स को डिवाइड हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय। इस पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है पहले एक्स प्लस वन से, फिर एक्स माइनस वन बाई टू एक्स एक्स प्लस वाई और फाइव प्लस टू एक्स से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक भी होता है या एक थ्योरम है कि हम किस तरह से रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो वो जो थ्योरम है वो समझ लेते हैं, उसके बेस पर ये क्वेश्चन इजीली हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है वो थ्योरम कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो आपका डिवाइजर है, ठीक है, ध्यान से समझना, जो आपका डिवाइजर है वो लीनियर होना चाहिए। केवल तभी हम वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड जो आप कर रहे हो जिस वैल्यू से, उसमें एक्स या वाई जो भी है उसकी पावर देखो, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, उसी को तो लीनियर बोलते हैं। तो देखिए हमने चेक किया, फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमारा डिवाइजर क्या था, डिवाइजर इज इक्वल टू द एक्स प्लस वन। चेक करो कि क्या ये लीनियर है। लीनियर का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन, तो एक्स की मैक्सिमम पावर वन है तो मैं यहाँ लिख दूं ब्रैकेट में लीनियर, ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्लियर है कि ये लीनियर है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जब डिवाइजर आपको पता है और अगर वो लीनियर है तो उस वैल्यू को आप जीरो के इक्वल पुट कर दो। इसको डिवाइजर को जीरो के इक्वल पुट करना है, लेकिन कब, जब वो लीनियर हो, ठीक है। ये हम रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। डिवीजन के लिए नहीं, केवल रिमाइंडर फाइंड आउट डायरेक्ट बिना डिवीजन के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, माइनस वन आएगी, ठीक है। ये था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट में, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में ये था स्टेप फर्स्ट, ये देखना कि डिवीजर जो हमारा है लीनियर है या नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी आपका डिवाइजर उसे जीरो के इक्वल पुट करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर लीनियर नहीं है तब ये केस अप्लाई नहीं होगा, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। स्टेप थ्री देखिए, स्टेप थ्री में आपका जो पोलिनोमियल है उसे लिखिए, लेट पी ऑफ एक्स। क्या पोलिनोमियल है भाई, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस, ठीक है। अब जो x की वैल्यू आई है वो इसके अंदर पुट कर दीजिए, p ऑफ माइनस वन, जहां पर भी x है वहां माइनस वन रख दो, माइनस वन का क्यूब, थ्री माइनस वन का स्क्वायर, थ्री इंटू माइनस वन प्लस का, ठीक है। माइनस का क्यूब मतलब पावर ओड है, मतलब नेगेटिव साइन, वन का क्यूब वन, प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन आएगा, प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस का वन, माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस। अब देखो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, माइनस थ्री से प्लस इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। जो ये आपका आंसर आया ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइजर चेक करेंगे, यानी जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर लीनियर है तो ये आगे स्टेप होंगे, अगर लीनियर नहीं है तो हम ये फॉलो नहीं करेंगे, फिर हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, ओके। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, जो डिवाइजर है जीरो को इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो और वो इस पॉलिनोमियल पुट करो और सोल्व करके जो आएगा आंसर वो रिमाइंडर, ओके। तो फर्स्ट पार्ट इस तरह से हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो, क्या ये लीनियर है, एक्स की मैक्सिमम पावर वन, तो ये भी लीनियर है, इसमें भी ये प्रोसीजर करके एक्स की वैल्यू वन बाई टू आएगी वो पुट करना। यहाँ पे देखो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, कांस्टेंट है नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स की मैक्सिमम पावर वन है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वैल्यू तो जीरो ही आएगी, वो इसके अंदर डायरेक्ट पुट करो, वो आपका रिमाइंडर। एक्स प्लस पाई इसको कर लेते हैं, देखिए इसमें पाई आ रहा है, स्टेप हमारे वही है, डिवाइजर है उसकी जगह बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सेम है स्टेप्स। देखिए इसका फोर्थ पार्ट में बता देता हूँ, डिवाइजर इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स प्लस पाई। क्या ये लीनियर है, एक्स वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर वन, तो ये लीनियर है। लीनियर है तो आगे हम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। इसको जीरो के इक्वल पुट किया, प्लस का पाई राइट हैंड साइड में जाके क्या हो गया, माइनस का पाई। अब इसको हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे, लेट p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x प्लस का पुट कीजिए, x की जगह माइनस पाई का क्यूब प्लस थ्री माइनस पाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस पाई प्लस का, ठीक है। माइनस का क्यूब तो अगेन वही माइनस, पाई का क्यूब मतलब पाई को तीन बार लिख के मल्टीप्लाई, तो ये पाई की पावर थ्री हो जाएगी, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पर,
प्लस माइनस माइनस 3 पाई का स्क्वायर पाई, सॉरी स्क्वायर था यहाँ पे माइनस का, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और प्लस एज इट इज प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 पाई और प्लस का आगे तो सोल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि पाई क्यूब में तो केवल पाई क्यूब को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर और पाई में पाई, ठीक है, तो और कोई वैल्यू है नहीं उनके पास, लाइक टर्म्स नहीं है, तो एज इट इज रहेगा, ये आ गया आपका क्या 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए इस रिजल्ट का हमने इन स्टेप्स का यूज कर रहा हम किस क्या फाइंड आउट करने के लिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि अगर डिवाइजर लीनियर है तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट के x फाइंड आउट कीजिए और डायरेक्ट पॉलिनोमियल में पुट करिए। अब जरूरी नहीं है x ही होगा, y भी हो सकता है, z सिंपल मतलब वेरिएबल कोई भी वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन कब, जब आपका डिवीजर कैसा है, लीनियर। अगर लीनियर नहीं है तो हम स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, ओके। तो जो बाकी पार्ट बचे हुए हैं आप उनको सोल्व कर सकते हैं कि ये भी आपका लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, तो स्टेप फॉलो कीजिए और डायरेक्ट आंसर, ओके। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो किस तरह से होगा देखना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, इसमें भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस a 6x प्लस 6x माइनस a is divided by x माइनस, ठीक है। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है अगर इस पोलिनोमियल को हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं बाय x माइनस a, मतलब इस वैल्यू से डिवाइड करें तो हमारा डिवाइजर हो गया, मैं लिखा डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना ट्रिक लगाएं, ट्रिक के लिए तो पहले चेक करना पड़ेगा लीनियर है या नहीं है, तो हमने देखा यहाँ पे x वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर 1, मतलब ये लीनियर है, ये आ जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर है तो मैं सेकंड स्टेप भी फॉलो कर सकता हूँ, उसमें क्या करते हैं x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस है, राइट हैंड साइड पे गया तो क्या है प्लस का, अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कैसे, लेट p ऑफ x, क्या था पोलिनोमियल आपके पास, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस x के प्लेस पे a पुट करना है, p ऑफ a इज इक्वल टू x के प्लेस पे ये a क्यूब आ जाएगा, a की तो वैल्यू है नहीं आपके पास, माइनस a x के प्लेस पे a और उसका स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स के प्लेस पे और माइनस a आ जाएगा, a क्यूब माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और बाहर पावर 1 है तो कितना आएगा a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। पावर 2 थी यहाँ पे a स्क्वायर हो गया और ये बाहर पहले से था तो 2 प्लस 1 पावर कितनी होगी 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है, प्लस 6a माइनस का एज इट इज a क्यूब से माइनस a क्यूब कैंसिल, बचा क्या 6a माइनस a यानी कि 5, ये आ गया आपका, ये क्या है हमारे पास लिमिट, ठीक है। तो सिंपल अगर नंबर दें तो उसके केस में सोल्व कर दिया हमने। अब यहाँ पर a था तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बस x की जगह a रख दो और सिंपल जैसे सोल्व करते हो वैसे सोल्व करते चलो। अब जैसे मान लो 2 होता तो 2 का क्यूब तो हमें पता है 8 आया, कैसे आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, a का क्यूब मतलब a को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, अब a की तो कोई वैल्यू है नहीं तो वापस वही क्या आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा, इसलिए मैंने a क्यूब लिख दिया, ठीक है। सिंपल वही है, बस वहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, ये वैल्यू हमें फिक्स नहीं पता है इसलिए मैंने यहाँ पर a क्यूब लिखा, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको चेक करना है फैक्टर है या नहीं। तो देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन 3, चेक इफ 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x, 3x cube plus 7x, ये करना है, ठीक है। पहले मैं सिंपल नंबर की बात करता हूँ, मान लीजिए मैं कहूँ
कि चेक इफ 4 इज ए फैक्टर ऑफ 16, कि भाई 4 इस 16 का फैक्टर होगा या नहीं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर, तो 4 अगर इस 16 का फैक्टर है तो मतलब 4 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। डिवाइड करके देखा मैंने, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आया, तो इट मींस ये 4 इसका फैक्टर है। तो सिंपल, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि फैक्टर है या नहीं है। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो क्या है कि आप इसको डिवाइड करें, जैसे करते आए हैं, जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में, डिवाइड करें और उसे चेक करें, अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा क्या है कि आप क्यों ना डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, क्योंकि अभी हमने ट्रिक बताई थी, लेकिन ट्रिक के लिए भी एक स्टेप है या एक कंडीशन है कि जो आपका डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी बेस पे कराता हूँ। देखिए सपोज आपको चेक करना है कि भाई 7 प्लस 3x इस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर होगा या नहीं। मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा, मतलब इस वैल्यू से हमें डिवाइड करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर। मैंने देखा डिवाइजर इज इक्वल टू 7 प्लस 3x। अब क्या चेक करें, लीनियर, x की मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब ये लीनियर। अब लीनियर है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। प्लस का 7 राइट हैंड साइड पे गया तो -7, x इक्वल टू क्या आएगा, -7 ओवर ये हो गई आपकी x। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल सॉरी जो पॉलिनोमियल हमारा उसके अंदर पुट करें। क्या था पॉलिनोमियल जिसको चेक करना है, 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, 3x क्यूब प्लस का 7x, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, 7 प्लस 3x। ठीक है, x की जगह क्या पुट करेंगे, -7/3 करिए पुट, 3 -7/3 इसका क्यूब प्लस 7 -7/3। इसको सोल्व करते देखिए, 3 मल्टीप्लाई माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा साइन, 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 और फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, तो ये आ गया 343। 3 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 49 ओवर 3 रह जाएगा। अब इसको मैंने कैंसिल किया, कितना आएगा, 3 1 जा 3 3 9 जा 27। क्या बचा आपके पास, देखिए -343 ओवर 9 और -49 ओवर 3। अब देखिए अगर कोई वैल्यू 0 आती है, कब आएगी 0, -1 + 1 करूँ तब 0, -3 + 3 करूँ तो 0, -4 + 4 करूँ तो 0, -1/2 + 1/2 करूँ तभी तो वैल्यू 0 आएगी सब में। तो इसके लिए एक चीज है, देखो एक तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और दोनों का साइन डिफरेंट, एक प्लस है तो एक माइनस, एक प्लस है तो एक माइनस। अब देखो यहाँ तो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब रिमाइंडर तो 0 आ ही नहीं सकता किसी भी केस में। रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की। ठीक है, और दोनों सेम हो, तो सेम की तो बात ही अलग है, यहाँ तो साइन ही अगर डिफरेंट है, सॉरी साइन ही अगर सेम है तो वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा, नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो मतलब 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर के लिए आप डायरेक्ट बस लीनियर चेक कीजिए। अगर यहाँ पर इस तरह से होता 7 + 3x², तो क्या ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, पहले चेक करो x की मैक्सिमम पर 2, मतलब ये लीनियर नहीं है तो ये प्रोसीजर फॉलो हम नहीं करते, फिर हमें क्या करना पड़ता, डिवाइड ही करना पड़ता। ओके, तो अगर लीनियर है तभी आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम जो कि 2.3 एक्सरसाइज के अंदर था। इसमें हमने बिना डिवाइड किए रिमाइंडर फाइंड आउट किया और फैक्टर चेक किया। कब, जब आपका डिवाइजर कैसा होगा, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप ये 2.3 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।